आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आप ही नहीं, लगभग सभी लोगों में इस बात का संशय बना रहा है कि पूजा करते हुए कोई बीच में आ जाए, आवाज दे या बच्चा रोने लगे तो क्या करें। एक बहुत गहरी दुविधा है जो अक्सर भक्तों के मन में उठती है। हम जब सुबह सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध होकर आसन बिछाकर दीप जलाकर भगवान के समक्ष बैठते हैं और माला लेकर जप शुरू करते हैं या पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं, तो ठीक उसी समय अगर कोई बाधा आ जाए तो क्या करें। मन एकाग्र है, भगवान का स्मरण चल रहा है, नाम जप की लय बनी हुई है, लेकिन तभी बाहर कोई आवाज दे रहा है या घर का छोटा बच्चा अचानक रोने लगता है या कोई बड़ा बूढ़ा, कोई साधु संत, कोई पूज्य अतिथि द्वार पर आ खचा होता है। अब क्या करें? पूजा बीच में छोड़ें या भगवान को छोड़कर किसी और को प्राथमिकता दें? संतों ने इसका बहुत सुंदर समाधान बताया है। उन्होंने कहा है कि पूजा कभी नहीं छूटती, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। जब आप भगवान के सामने बैठे और माला फेर रहे हैं तो वह स्थूल पूजा है, मूर्ति पूजा है। लेकिन जब वही भगवान आपके द्वार पर किसी जरूरतमंद के रूप में, किसी भूखे के रूप में, किसी रोते बच्चे के रूप में, किसी वृद्ध संत के रूप में आते हैं तो वह चैतन्य पूजा है, जीवंत पूजा है। उस समय अगर आप माला बीच में छोड़कर उठते हैं और उस जीवंत भगवान की सेवा करते हैं तो समझिए आपने पूजा नहीं छोड़ी, बल्कि आप ऊंची पूजा में चले गए। मान लो आप अकेले घर में हैं, सुबह 4 बजे उठे, पूजा शुरू की, घंटी बजाई, शंख ध्वनि की, आरती की थाल सजाई, भगवान को फूल चढ़ाए और जैसे ही माला शुरू की तभी छोटा बच्चा बगल के कमरे में रोने लगा। अब आप सोच रहे हैं कि पूजा अधूरी रह जाएगी। अरे भाई, उस बच्चे में वही बाल गोपाल विराजमान है जिनकी आप माला फेर रहे हो। वो बाल गोपाल अभी दूध मांग रहे हैं, माँ की गोद मांग रहे हैं। अगर आप उस समय मूर्ति के सामने बैठे रह गए और बच्चे को चुप नहीं कराया तो समझो आपने कंस बनने का पाप कर लिया, क्योंकि कंस भी तो यही चाहता था कि बाल गोपाल तक कोई न पहुंचे। उठो, माला भगवान के चरणों में रख दो, प्रणाम करो और मन में कहो, हे नाथ, आप ही तो द्वार पर रो रहे हो, मैं अभी आया। फिर जाओ, बच्चे को गोद में उठाओ, दूध गर्म करो, पिलाओ, लोरी सुनाओ, उसकी पीठ थपथपाओ। वो जो दूध का घूंट बच्चा पी रहा है वो भगवान को भोग लग रहा है। वो जो आंसू आप पोंछ रहे हो वो गंगा जल है जो भगवान के चरण धो रहा है। जब बच्चा शांत होकर सो जाए तब वापस आकर माला उठाओ और जप पूरा करो। भगवान मुस्कुरा रहे होंगे कि मेरा भक्त समझदार है, उसने मुझे पहले जीवंत रूप में पहचान लिया। इसी तरह अगर कोई वृद्ध माता पिता, कोई साधु महात्मा, कोई अतिथि आ जाए तो समझो स्वयं नारायण पधारे हैं। पूजा रोक दो, भगवान को प्रणाम करके उठो, उनके चरण छुओ, आसन दो, जल दो, फल दो, दूध चीनी का शरबत बनाकर पिलाओ, उनके साथ 2 मिनट बैठो, उनकी बात सुनो, उनकी सेवा करो। वो जो एक गिलास पानी आपने उन्हें पिलाया वो भगवान का अभिषेक है। वो जो एक मुस्कान आपने उनके चेहरे पर लौटाई वो भगवान को फूल चाहने से बड़ा है। जब वो संतुष्ट होकर आशीर्वाद देकर जाएं, तब वापस पूजा स्थल पर आओ, भगवान से कहो, प्रभु आप ही तो आए थे, मैंने आपकी सेवा की, अब आपकी मूर्ति के सामने फिर हाजिरी लगाता हूँ। लोग कहते हैं कि पूजा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, ये बात आधी सच है। पूजा कभी नहीं छूटती, बस उसका रूप बदलता है। जब तक आप ये समझ नहीं लेते कि हर प्राणी में वही भगवान है, तब तक आप साधक हो। जिस दिन ये भाव पक्का हो गया कि रोता बच्चा कृष्ण है, भूखा अतिथि नारायण है, थका यात्री शिव है, उस दिन से आपकी पूजा 24 घंटे चलने लगती है। फिर न माला की जरूरत, न घंटी की, न अगरबत्ती की। आपकी हर सांस पूजा बन जाती है, हर कदम तीर्थ बन जाता है। एक बार की बात है, एक भक्त रोज सुबह 3 घंटे पूजा करता था। एक दिन उसके घर एक बूढ़ा फकीर आया, ठंड से कांप रहा था। भक्त ने सोचा पूजा चल रही है, बाद में देख लूंगा। फकीर दरवाजे पर बैठा रहा, पूजा खत्म हुई, भक्त बाहर आया तो फकीर मर चुका था। उस रात भगवान सपने में आए और बोले, मूर्ख, आज तूने 3 घंटे मेरी मूर्ति के सामने माथा रगड़ा, लेकिन जब मैं ठंड से कांपता हुआ तेरे द्वार पर आया तूने मुझे अंदर तक नहीं आने दिया। आज तेरी पूजा व्यर्थ गई। तब से उस भक्त ने नियम बना लिया, पूजा की थाल सजाई लेकिन दरवाजा खुला रखा। जैसे ही कोई आवाज आई माला रख दी और दौड़ा।
कभी बच्चे के लिए, कभी बिल्ली के लिए, कभी पड़ोसी के लिए। लोग हंसते थे कि इसका भजन बीच में छूट जाता है, लेकिन भगवान कहते थे यही मेरा सच्चा भक्त है जो मुझे हर रूप में पहचान लेता है। आइए आप लोगों को 5 ऐसी ही उदाहरण के तौर पर कथा सुनाता हूं, जिससे आपके अंदर के सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। एक बार की बात है, मथुरा के निकट एक छोटे से गांव में गंगादास जी रहते थे। 60 साल की उम्र में भी रोज सुबह 3 बजे उठते, गंगा स्नान करते, फिर आकर 2500 माला जपते। कोई अगर बीच में आवाज देता तो गंगादास जी मुस्कुराकर कहते अभी भगवान बुला रहे हैं, बाद में आना। लोग डरते भी थे उनसे। एक सर्दी की रात, घोर अंधेरा, कोहरा ऐसा कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। गंगादास जी पूजा में लीन थे, तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। एक पतली सी आवाज आई, बाबा दरवाजा खोलो ना, ठंड से मर जाऊंगी। गंगादास जी ने सुना पर माला नहीं रोकी। 10 मिनट बाद फिर खटखट। अब आवाज कांप रही थी, बाबा मेरी छोटी बच्ची है, दूध तक नहीं पिया। गंगादास जी ने कान बंद कर लिए। तीसरी बार कोई आवाज नहीं आई। सुबह जब दरवाजा खोला तो देखा एक जवान औरत अपनी 6 महीने की बच्ची को सीने से चिपकाए बर्फ बन चुकी थी। दोनों की आंखें खुली थी, जैसे गंगादास जी को ही देख रही हूं। उस दिन के बाद गंगादास जी ने सारी मालाएं तोड़कर फेंक दी। घर का दरवाजा दिन रात खुला रहने लगा। लोग कहते पागल हो गया बूढ़ा, पर जो भी आता गंगादास जी पहले उसे गले लगाते, फिर रसोई में ले जाकर गरम गरम खिच्ची खिलाते। रात को अगर कोई राहगीर आता तो अपना बिस्तर दे देते और खुद आंगन में सो जाते। 10 साल बाद जब गंगादास जी गए तो गांव के सैकड़ों लोग रो रहे थे। कोई कहता मेरी माँ को इन्होंने दवा दिलाई थी, कोई कहता मेरे बच्चे को इन्होंने गोद में लेकर लोरी सुनाई थी। अंतिम संस्कार के समय एक बुआ साधु आया, सबको एक तरफ हटाया और गंगादास जी के माथे को चूमा। बोला आज मेरा कान्हा अपने नंदलाला के पास गया है। दूसरी कथा मीराबाई की है। एक बार मीरा रात भर कीर्तन कर रही थी, ढोलक बज रहा था, झांझ मंजीरे गूंज रहे थे। तभी महल के बाहर एक कुष्ठ रोगी चिल्लाने लगा, मीरा मुझे दर्शन दे, मैं तेरे राणा का सेवक हूँ। आज रास्ते में गिर पा, कोई उठाने वाला नहीं। सैनिकों ने उसे भगाया। मीरा ने सुना तो तुरंत वीणा नीचे रखी, घूंघट उठाया और दौई। सब चौंके। राणा जी गुस्से में थे। मीरा बाहर गई, उस रोगी के पैरों के घाव धोए, पट्टी बांधी अपनी साई फाचकर, फिर उसे गोद में उठाकर महल के अंदर लाई और अपनी थाल में गरम दाल चावल परोसकर खिलाया। राणा जी ने डांटा, ये पागलपना है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज मेरे गिरधर गोपाल अभी भूखे थे, मैंने पहले उन्हें भोग लगा दिया। अब आपके लिए कीर्तन फिर शुरू करती हूँ। उस दिन के बाद राणा जी भी चुप हो गए। तीसरी कथा स्वामी राम सुखदास जी की है। आश्रम में सत्संग चल रहा था, हजारों लोग। ठीक 8 बजे स्वामी जी मंच पर आए और बोले आज सत्संग नहीं होगा। सब हक्के बक्के। स्वामी जी ने कहा बाहर गेट पर एक गाय घंटों से रो रही है, उसका बच्चा कसाई ले गया है, पहले उस माँ को चुप कराओ, फिर भगवान की बात करेंगे। सारे श्रोता उठे। किसी ने दूध लाकर पिलाया, किसी ने हरा चारा डाला, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा। जब गाय शांत हुई तब स्वामी जी वापस मंच पर आए और बोले अब सत्संग शुरू होता है क्योंकि अब भगवान शांत हैं। चौथी कथा एक साधारण गृहस्थ की है। नाम था रामेश्वर, पत्नी कमला, 2 छोटे बच्चे। रोज सुबह पूजा करता, शाम को भी। एक दिन शाम की पूजा में बैठा ही था कि बेटा बुखार में तचपने लगा। पत्नी चिल्लाई, दवा लाओ। रामेश्वर ने माला नीचे रखी, भगवान से कहा प्रभु आप ही तो बुखार में तचप रहे हो, मैं अभी दवा लेकर आया। रात भर बच्चे के सिर पर पट्टियां रखी, दवा पिलाई, लोरी सुनाई। सुबह बच्चा हंसते हुए उठा तो रामेश्वर फिर पूजा पर बैठा। माला उठाई तो देखा रात में जो माला अधूरी छोई थी उसकी गांठें अपने आप पूरी हो चुकी थी। मानो भगवान कह रहे हो मेरे भक्त, तेरी रात भर की सेवा ही मेरी माला थी। 5वीं कथा तुलसीदास जी की है। जब वे रामचरितमानस लिख रहे थे, एक रात बहुत तेज बारिश हुई। तुलसीदास जी झोंपड़ी में दिया जलाए लिख रहे थे। तभी बाहर एक विधवा औरत अपने 3 बच्चों के साथ भीगती हुई आई। बोली बाबा कहीं शरण दे दो,
तुलसीदास जी ने अपनी एकमात्र चादर उन्हें ओढ़ाई, खुद भीगे। सारी रात बच्चों को गोद में लेकर गीत सुनाते रहे। सुबह जब औरत जाने लगी तो बोली, मैंने सुना था आप बने कवि हैं, कोई राम नाम लिख कर दे दो। तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, बहन, आज रात जो मैंने तुम्हारे बच्चों को लोरी सुनाई वही मेरी सबसे प्यारी चौपाई थी। ऐसी सैकड़ों कथाएं हैं। कबीर जब जुलाहे का काम करते थे तो बीच में अगर कोई भूखा आता तो करघा रोक देते और उसे रोटी खिलाते। रैदास जब जूते सीते थे तो बीच में अगर कोई यात्री आता तो सुई रखकर उसे पानी पिलाते। नानक देव जी जब खेती करते तो बीच में अगर कोई मुसाफिर आता तो हल छोकर उसे छांव में बिठाते। यही सिखाती हैं ये कथाएं कि भगवान मंदिर में नहीं, मिन्नतों में कैद नहीं। वो तो हर रोते बच्चे की आंख में, हर भूखे की थाली में, हर ठंड से कांपते बदन में बसते हैं। जब तक हम उन्हें वहां नहीं पहचान लेते तब तक हमारी लाख मालाएं व्यर्थ हैं। जिस दिन ये भाव पक्का हो गया कि जो मेरे सामने है वही मेरा ठाकुर है, उसी दिन से पूजा शुरू होती है और कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जब भी दुविधा हो कि पूजा छुएं या नहीं, तो एक बात याद रखो, मूर्ति में जो भगवान है वो तो पत्थर है। वो भूखा नहीं होता, वो रोता नहीं, वो ठंड से कांपता नहीं। लेकिन द्वार पर जो खचा है वो जीवंत भगवान है। पहले उसकी सेवा करो, उसको दूध पिलाओ, उसको गले लगाओ, उसको आशीर्वाद दो। फिर जब वो खुश हो जाए तब आकर मूर्ति के सामने बैठना। भगवान कहेंगे, वाह मेरे प्यारे, तूने तो मुझे दोनों रूपों में पूज लिया। जब ये भावना पक्की हो जाएगी ना तो फिर कोई दुविधा नहीं रहेगी। फिर तो आप देखोगे कि जो पूछ रहा है वही राधा है, जो बुला रहा है वही कृष्ण है, जो रो रहा है वही बाल गोपाल है, सब में वही एक है। फिर पूजा कभी नहीं रुकती, बस गति बदलती है। कभी माला बनकर, कभी गोद बनकर, कभी रोटी बनकर, कभी आंसू पोंछते हुए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची पूजा है। राधे राधे।